नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने एसएससी सीजीएल 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उसकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम टेस्ट करेंगे 11 सितंबर की मॉर्निंग का। तो आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए पहला सवाल पे आ जाते हैं। तो पहले सवाल में कहा है 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि 99 योग को सटीक रूप से विभाजित किया जाए। मतलब कि 999 को यदि मैं 99 से भाग करूं तो आप कहोगे जी इस केस में रिमाइंडर जो बचेगा वो 9 बचेगा। 9 तभी बच सकता है जब या तो वो 9 ज़्यादा रहा होगा। यदि उसको 99 से पूरा भाग करना तो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इसमें जी 90 जोड़ेंगे तब 99 से भाग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√10। तो x ग्रेटर देन है 1 से, तो x की क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट। पहले तो हमें पता होना चाहिए x माइनस 1/x क्या होगा। यदि m हो तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या हो जाएगा, आपको होगा जी m की क्यूब प्लस में 3m। और यदि यहाँ से मैं x माइनस 1/x निकालना चाहूँ तो जो होगा हमारा ये m मान लेते हैं, तो m की पावर 2, तो 2√10 की पावर 2 माइनस 4 कर देना। हमसे x माइनस 1/x निकल जाएगा। तो इसको कहेंगे 40 माइनस 4, जिसको कह सकते हैं √36, और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 6, x माइनस 1/6। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो 6 की पावर 3 प्लस 6 गुना 3, तो रिजल्ट मिलेगा 234, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच में एक चुनाव में पी को वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ है। यदि मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे, तो कह देता है जी 75,60,000 थे। ठीक है। क्यू को वैध मतों की संख्या बतानी है। चलो ठीक है। यदि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो मतलब कि इसका 90% मतदाताओं ने वोट दिया होगा, और 15% अवैध घोषित हो गए, मतलब 85% वैध हुए होंगे। यदि पी को 78 मिले हैं तो दूसरे को 22 मिले होंगे, डिवाइड बाई 100। 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कट जाएंगी। जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 1272,348। उम्मीद आप कर पाए होगे। ठीक है। फिर भी मैं हेल्प कर देता हूँ। यदि मैं 5 से काटूँ तो 17 बार जाएगा, और 5 से काटूँ तो 20 बार। 0 से 0 कटेगा, 2 से 11 बार। देखो 6 की 9 से करूँगा तो 4 54 बनेगा, 4 की मैं 7 से करूँ तो 8, तो 8 एक ही डिजिट है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा एक वर्त में दो जीवाएं एम एन और पी क्यू ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है, इसमें एम एन, ये m है, ये n है, ये o है, ये p है, ये q है। m o जो कि 9 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, o q ये दे रखा है 6, तो ये बताना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं m o मल्टीप्लाई o n, जो कि इक्वल होगा o q मल्टीप्लाई o p। तो m o कितना अपना 9 गुना 5, जो कि इक्वल होगा 6 गुना o p। तो 3 से काट देते, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो o p कितना हो जाएगा 15/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7.5। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा सी समकोण है। देखो टेंजेंट के केस में क्या होता है, टेंजेंट ए जो कि इक्वल है टेंजेंट √3 कब होता है, टेंजेंट 60 डिग्री पे। तो 10 से 10 कटेगा, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 60, और सी की वैल्यू इसने 90 डिग्री दे रखी क्योंकि समकोण है। तो बी की कितनी बचेगी, आपको जी बी की 30 बच जाएगी। तो लगा देते हैं टेंजेंट साइन ए, तो मतलब कि साइन 60 √3/2। कोस बी का मतलब 30 डिग्री। 30 कितना होता है, आपका वो √3/2 मल्टीप्लाई कोट ए प्लस बी कितना होता है, कोट ए प्लस बी होगा 0, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर सी 0 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा, 16 मीटर 65 मीटर चौड़ा है, चकोर टाइलों से पक्का किया जाना है। चलो पहले इसका फैक्टर निकाल देते हैं। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 11। 1665 को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 37। ठीक है। यदि यहाँ से मैं कॉमन की बात करूँ तो कॉमन क्या होगा 3 3 5, मतलब कि जो HCF मैं इसकी बात करूँ तो HCF हो जाएगा 45। ठीक है। यदि मैं टोटल एरिया निकालना चाहूँ तो 495 × 1665,
और यदि मैं चकोर टाइल का एरिया निकालना चाहूँ तो 45 गुना 45 होगा। 45 से काट लेते, 45 से कम 45, फिर 11 बार जाएगा। ठीक है, तो 45 दिया 135, 7 पे जाएगा, तो 7 0 407 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, टाटा 407। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा एक वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 28 मीटर और 25 मीटर है। 28 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से रेल पथ या ट्रैक का समतल करने की लागत क्या होगी? तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो ये मिलेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर 2 दे रखी, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ठीक है, आर की 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, और समतल करने के लिए 28 रुपये के हिसाब से है, तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 28 आ जाएगा। तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो 22/7 गुना 53 गुना 3 गुना 28, तो 7 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 2 लास्ट में आना चाहिए, तो 2 एक ऑप्शन में है, 13,992। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप हैं, दोनों पाइप 15 मिनट में भर सकते हैं, और दूसरा पाइप पहले की तुलना में 1.5 गुना तेजी से भर सकता है। मैं 2 पाइप मान लेता हूँ, एक को ए एक को बी। 1.5 गुना का मतलब जब ये 2 होगा तो ये दूसरे वाला 3 होगा, दोनों मिलाकर मतलब 5 यूनिट के हिसाब से 15 यूनिट पानी भरना चाहिए, तो 75 मिनट लग जाएंगे। तो तेज़ वाला पाइप बताना है, तो बी की वैल्यू बता देते हैं 75/3, ये 25 मिनट लगा देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो पहले से मैं बता देता हूँ, जो साइन का रिवर्स होता है वो कोस होता है। ठीक है, और सीकेंट का रिवर्स कोसिकेंट, और इनका जोड़ कितना होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो सीकेंट के केस में लिख सकता हूँ सीकेंट 35 अपॉन में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा सीकेंट 35 माइनस साइन 25 अपॉन में साइन 25, तो ये पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा 1 - 1 इजिकल टू 0। ऑप्शन ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा 36 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं समबाहु का मतलब सारी साइड बराबर, तो 3a = 36, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से? 12। एरिया बताना है, एरिया क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 मतलब 12 × 12, 4 से कटेगा 3 बार, 12 × 36, 36√3। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ए साइन की क्यूब एक्स प्लस बी साइन की क्यूब एक्स और साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ दे रखा है ए साइन एक्स इजिकल टू बी कोस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं इसमें पुट करना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं ए 1/√2 की पावर 3 प्लस में बी 1/√2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ कोस हो जाएगा, साइन की जगह कोस होगा, और इस इजिकल टू 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा? ए अपॉन में 2√2, जो कि इक्वल होगा 1/2 के। तो 2 से तो पूरा 2 कट जाएगा, तो कह सकता हूँ ए प्लस बी कितना होगा? √2 के इक्वल होगा। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा? ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ 2a = √2, क्योंकि इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? √2/2, तो इजिकल टू b, इसका मतलब एक दूसरे के इक्वल हैं ये। तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस में √2/2 का स्क्वायर, तो 2/4 प्लस 2/4, तो कितना मिलेगा? रिजल्ट 1 मिलेगा। 1 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने के बाद यही रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा एक बेईमान दुकानदार अपने किराए की वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है। मैं कह रहा हूँ जी एक सीपी मान लेते हैं, एक एसपी मान ले। 12% वजन कम करता है, तो कह सकते हैं ये 880 होगा, तो ये 1000 ग्राम होगा। 10% का लाभ कमाता है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 110। तो 2 और 1 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कट जाएंगी, 11 से 8 बार और 11 से 10 बार, तो 8 की चीज़ 10 में, 2 का फायदा हो रहा है 8 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 2 एकम 2, 2 से 4 बार, 4 से कितनी बार? 25 टाइम, 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है अतुल विशु को 900 मीटर की दौड़ में 20 सेकंड की शुरुआत देता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एक अतुल है, एक विशु है।
900 मीटर जब अतुल भागेगा तो 20 सेकंड की शुरुआत देता है और 135 मीटर से हरा देता है। तो 765 मीटर भागा होगा और ये 20 सेकंड की शुरुआत दी है इसने। फिर उसी दौड़ में ये यदि 189 मीटर की शुरुआत दी, मतलब जब ये 900 भागेगा तो ये 711 भागेगा, तब ये 8 सेकंड से हार जाता है। मैंने देखा कि 54 मीटर की वैल्यू 12 सेकंड है। तो 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 6 नीम 54। तो 900 मीटर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 सेकंड हो जाएगा। 200 सेकंड को लिख सकता हूँ 3 मिनट 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है बीकॉम में 60% लड़कियां हैं। यदि मैं बीकॉम की बात करूं तो यहाँ 20% दिख रहा है। तो टोटल कितने थे, 7000 का 20% लड़कियां हैं, तो 20% का मतलब कितनी हो जाएंगी, 1400। और उसका 60% लड़कियां हैं, तो 60% लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 840। अब कह रहे कि बीएससी सीएससी बीएससी साइंस में 40% लड़के हैं। बीएससी साइंस में यदि मैं बात करूं तो 7000 का 25% टोटल है और टोटल का 40% लड़के हैं, तो 60% लड़कियां हैं। तो 3 और 1 4 जीरो से नीचे 1 4 जीरो कट जाएंगी, तो 25 का 150, तो 1050 का कितने हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ये गर्ल्स है और ये गर्ल्स है। तो टोटल का परसेंटेज बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 840 प्लस 1050, तो ये जगह 1890। और किसका, 7000 का, पूरा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से कितने बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 27% आंसर ठीक रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 आसान सवाल है। एक विभाजन समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना है। तो मैं कहना चाहूँ यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ डिवाइजर, ठीक है, और नीचे रिमाइंडर। शेषफल का 2 गुना और शेषफल 32 हो, जब ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना है इसका, तो ये 64 हो जाएगा। और क्वोशंट का 4 गुना है, इसका मतलब ये 16 हो जाएगा। तो निकाल देते हैं, तो 16 तो निकाल देते हैं, 64 गुना 16 प्लस में 32, जो कि हमारा डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा, 1056। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 उन कई वर्षों में 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 16,000 रुपये की राशि अर्जित ब्याज को 10% वार्षिक दर से 3/5 हिस्से का साधारण ब्याज बताना है। यदि मैं कहना चाहूँ 5 हमारा मूलधन था, 10% के हिसाब से टाइम निकालना चाहें तो उस टाइम पे 3 ब्याज था, इस लाइन का मतलब ये है। तो 0 से 0 काट देते, 5 से कितने बार कटेगा, 2 बार, तो टाइम कितना मिलेगा, 6 साल। तो 16,000 रुपये 14% के हिसाब से 6 साल का ब्याज, तो कट कर देते हैं। तो 6 चिक 36 और 6 चौक 24, 4 लास्ट में आना चाहिए, तो 13,440। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि 30 छात्रों के एक समूह में एक परीक्षा में उपस्थित थे, 12 छात्रों का औसत वजन 62 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा इसका, 744। शेष कितनी बचेंगे, 18, तो यह आ जाएगा 1116। यदि मैं टोटल सम करना चाहूँ तो 744 और 1116, तो ये हो जाएगा 1860। मुझे टोटल HCF निकालना, टोटल एवरेज निकालना, तो कितनी बार कटेगा, 3 6 3 6 18 3 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ से, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसने कहा एक समचतुर्भुज बना लेते पहले, ये हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। ए ओ और ओ सी इक्वल है, और इसका मतलब ये आंतरिक बिंदु ओ है, तो ये बना लेते हैं। ये ए ओ और ओ सी इक्वल है। आप लोगों को बता देता हूँ, ए ओ बी जो कि इक्वल होता है बी ओ सी के, जो कि इक्वल होता है सी ओ डी के, जो कि इक्वल होता है ए ओ डी के। सारे बराबर हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो बी ओ डी बताना है, तो बी ओ डी पूरा कितना होगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का 5/9 हिस्सा बताना है, तो 9 से कटेगा 20 बार, तो 100 डिग्री सवाल का आंसर ठीक रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 इसने कहा है कि एओसी के चारों वर्षों में संयुक्त औसत उत्पादन कंपनी बीओडी के संयुक्त उत्पादन से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। यदि मैं ए की बात करूं तो ए का जो टोटल सम है वो मिलेगा मुझे 510, और सी का जो टोटल सम है वो मिलेगा मुझे 670। यदि मैं टोटल सम करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 1180, और औसत निकालना चाहूँ 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा 147.5। यदि बी की बात करना चाहूँ तो बी का जो टोटल सम होगा वो 530 होगा, और डी की बात करूँ तो 750। टोटल सम की बात करूँ तो 0 8 1280 होगा, और 8 से डिवाइड करना चाहूँ तो 160 हो जाएगा। अब इसने कहा कि जो है
वो ए और सी का औसत बी और डी से कितना कम है। तो मैं कहना चाहूँ जो इनका डिफरेंस है वो कितने का है, इनका डिफरेंस है 12.5 का। ठीक है, तो 12.5 तो 50, ठीक है। तो 12.5 160 पर कितना परसेंट अधिक है, कम है, कम है तो यह आ जाएगा 7.8 समथिंग आंसर आएगा लेस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या करना है, हमें पुट करके देखना है। जब आप पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा है कि मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन से अपना काम शुरू करती है और हर साल वृद्धि करती है। 6 वर्षों के बाद उसका वेतन 28,400 और 15 वर्ष के बाद 52,997। तो मैं कह सकता हूँ 6 वर्षों में 28,400 रहा है और 15 वर्षों के बाद इसका वेतन 52,997। तो 9 साल का गैप है और इस साइड में गैप कितने का है 97542। तो एक साल में गैप कितना हो जाएगा 2733, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, क्योंकि एक साल का ही पूछा है सवाल में। आसान था, कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 22, पी क्यू आर एस का रेशियो दे रखा है और क्यू आर का इतना अधिक है। तो क्यू आर का बात करूँ तो ये कितने का डिफरेंस है 7 का। 7 की वैल्यू सवाल में 560 है तो 1 की वैल्यू 80 होगी और एस का हिस्सा पूछ लिया, एस का हिस्सा 3 है तो 3 की वैल्यू 240। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23, गणित के सभी 5 छात्रों का औसत बताना है। तो यदि गणित के मैं टोटल का सम करना चाहूँ तो कितना मिलेगा 415 मिलेगा और 5 से डिवाइड करूँगा तो 83। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि 2010 में एक्स से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है। एक्स में महिला उम्मीदवारों की 168 है उत्तीर्ण। तो मैं कह सकता हूँ जी 7/12, क्योंकि 5 और 7 का रेशियो था तो 7/12 और क्वालिफाई इज इक्वल टू 168। तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार 7 दूनी 14, 7 चौका 28, तो क्वालिफाई कितना हो जाएगा 288। और ये क्या 60% है, क्योंकि इसने देखो ये दे रखा 60%, तो 60% की वैल्यू 288 है। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी तो यह आ जाएगा 480, जो कि ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ से। 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ में शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि अंकित मूल्य 1200 है, 15% की छूट दे दी तो 85% रहा होगा, 10% की छूट दे दी तो 90% रहा होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से 17 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 से 42, 2 9 18, तो 8 लास्ट में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए आप सभी का थैंक यू और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें।